हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिस्ट। तो आज के इस वीडियो में कल के जो क्वेश्चन दिए गए थे आपको लगाने के लिए, अगर आप उनको नहीं लगा पाए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इफ 10 पे पावर 2y की वैल्यू 25 दी गई है और 10 पे पावर -y का रिजल्ट आपसे मांगा जा रहा है। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले आप उसको उतार लो। आप तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया गया 10 पे पावर 2y इज इक्वल टू 25 दिया गया है। तो आप ये सोचो कि भाई इस 25 को क्या ले सकते हो, 25 को 5 का स्क्वायर भी ले सकते हो। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो लेफ्ट साइड में जिनके जो पावर जो मेंशन किए गए हैं इनके पावर्स में मैं 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मैं ध्यान रखना कि जो चेंजिंग तुम लेफ्ट साइड में करोगे वही चेंजिंग राइट साइड में भी करना। तो अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं कि ये 10 का पावर 2y लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो 5 पे पावर 2 है यहाँ पे भी मैं 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मैं ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अगले स्टेप में आप क्या ले सकते हो, अब देखो y का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे y मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिला 5 का पावर 1। तो मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 ऑलरेडी है यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि देख रहे हो कि यहाँ पे पावर तो की पावर जो है वो माइनस में दिया गया है और यहाँ पावर क्या है प्लस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि इसके पावर में अगर मैं -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे भी यहाँ पे भी पावर एज ए -1 यहाँ रखना होगा। अब इससे क्या होगा कि ये तो हो गया 10 पे पावर -y और ये हो गया क्या 5 पे पावर -1। तो आप यह भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इसके बेस का पावर मुझे पॉजिटिव में करना होगा तो मुझे इसके बेस को रेसिप्रोकल में लिखना होगा। यानी अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल लिख दूं तो जो पावर -1 दिया गया है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 का रेसिप्रोकल तो होगा 1/5, ये लिख दिया, और जो पावर होगा ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ ये समझ लेना कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। क्लियर। तो 10 पे पावर -y का जो रिजल्ट जो होगा वो 1/5 आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने पहला सोल्यूशन में समझा दिया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो दिया गया क्या कि x पे पावर -2 इज इक्वल टू 64 दिया गया है, और यहाँ पे आपको पता करना है कि x पे पावर 1/3 प्लस x पे पावर 0 की वैल्यू क्या होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है x पे पावर -2 इज इक्वल टू 64 दिया गया है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं x पे पावर -2 इज इक्वल टू, अब 64 को मैं 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो पावर -2 दिया गया ना, अगर मैं इसमें -1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका पावर जो होगा +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर -1/2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर रहे हो तो -1/2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना होगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, x पे पावर -2 है, मैंने क्या किया -1/2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे भी मैं -1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। क्लियर। लेकिन कितनी बार में कैंसिल हुआ, एज ए वन टाइम में। क्लियर। लेकिन यह रिजल्ट क्या होगा -1 होगा, लेकिन -1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो वैल्यू क्या होगी x का पावर 1 हो जाएगा। चाहे मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 कंसीडर करना है आपको। और यहाँ पे देखो यह 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे 8 पे पावर -1 आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इस बेस का रेसिप्रोकल लिख दूं तो पावर प्लस में चला जाएगा। तो 8 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/8। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है 1/8। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हम लोग लाए हैं यहाँ पे हम लोग रख देंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ये क्वेश्चन उतार लेते हैं जो जिसका हमको आंसर देना है। तो दिया गया क्या है x पे पावर 1/3 और प्लस x पे पावर 0। x की वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/8 निकाले थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/8 रख दे रहे हैं x की जगह पे, पावर 1/3 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे x की जगह पे 1/8 रखना है, पावर 0 यहाँ पे आपको लगा देना है। क्लियर। अब इस 1/8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3 भाई
अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, क्लियर। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा। लेकिन इसके बाहर भी पावर जो है 1/3 यहाँ पे लगा हुआ है। और आपको पता होगा कि जब बेस का पावर अगर 0 हो जाए, क्लियर, तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे देखो बेस के पावर का भी पावर है, तो हम दोनों के पावरों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 1/2 पे पावर 1 प्लस 1। और 1/2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो यहाँ पे 1/2 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनको मिला दोगे तो ये हो जाएगा 1 करेक्ट 1/2, क्लियर। जैसे मान लीजिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, होल नंबर। तो जो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिलने से बनता है। तो इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये बनेगा 1 करेक्ट 1/2, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2 मिलेगी। देखो 2 1 2 और 2 + 1 3, तो 3/2 में मिल गया। तो मैंने 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए। अब हम लोग मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भाई तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, तो अब इसे भी समझ लीजिए। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना है तो ऊपर आई बटन और वीडियो के एंड में तमाम तरह की यूजफुल वीडियोस लगी, उसे भी देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। यहाँ पे देखो कि इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि x की वैल्यू 2 + √3 दिया गया है और आपको x³ + 1/x³ का रिजल्ट पता करना है, क्लियर। तो जैसे मान लो कि अगर x = 2 + √3 दिया गया है और आपको पता करना है x³ + 1/x³, ये निकालना है। तो देखो x³ + 1/x³, इसका एक फॉर्मूला है। x + 1/x का अगर होल क्यूब करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यह लगा दूँ, तो यह रिजल्ट जो होगा वह इसी के ही बराबर रहेगा। तो यहाँ पे तो x का रिजल्ट तो हम तो आसानी से रख सकते हैं, लेकिन इसमें 1/x आया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ कि जब x की वैल्यू दी गई है तो मैं 1/x भी मैं निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 1/x निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1x की वैल्यू जो दी गई है 2 + √3 मैं यहाँ रख ले रहा हूँ मैं, और कॉन्जुगेट सॉर्ट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्लियर। आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो मुझे रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 2 + √3 का जो कॉन्जुगेट सॉर्ट से होगा वो 2 - √3 होगा। तो जब नीचे में 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। अब यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, 2 - √3 मिलेगा। लेकिन ये जो सेटअप है ये a + b और a - b के फॉर्मेट में है। और आपको पता होना चाहिए कि जब a + b एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो तो इनका प्रोडक्ट जो होता है वो a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ a की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस। अब √3 का स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा। सॉल्व करने पे यहाँ मिलेगा 2 - √3 और डिनोमिनेटर यहाँ पे मिलेगा 1। तो 1 इसको डिवाइड करेगा तो तुम्हें यही रिजल्ट मिलेगा। तो 1/x का जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 - √3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ मैं, क्लियर, ताकि आपको बाद में पता चलता रहे कि भाई आपने क्या निकाला है। यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ मैं, 1/x = 2 - √3, क्लियर। थोड़ा सा मैं साफ में लिख देता हूँ मैं। अब यही आपको पता करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि ये जो फार्मूला जो मैंने लिखा है इस फार्मूला में मैं इसका यूज कर रहा हूँ मैं। x की वैल्यू क्या है, ये दिया गया है, तो यहाँ x की जगह पे रखूंगा मैं 2 + √3। 1/x की वैल्यू मैं निकाला हूँ, वो क्या था, 2 - √3 आया था। इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं। बाहर देखो पावर क्या है, 3 लगा हुआ है, 3 मैंने लगा दिया, -3, क्लियर। और x की वैल्यू क्या आई थी, 2 + √3, 1/x की वैल्यू आई थी 2 - √3, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखो यह प्लस √3 ये माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे मिलेगा 2 and 2 4, लेकिन 4 पे पावर 3 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ देखो यहाँ पे भी √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 2 4 मिलेगा। सॉल्व करोगे तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और -3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये -12 मिल जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 52 तुमको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने 3 क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। चौथे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा इसे भी आप समझ लीजिए।
यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन का आपको यूज करना है। क्लियर? इंफॉर्मेशन में देखो दिया गया क्या कि 3x - 2y की वैल्यू 11 दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू 12 दी गई है और आपको यह वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन नोट कर रहा हूँ जो कि दिया गया है 3x - 2y = 11 दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद मैं दोनों साइडों का मैं होल क्यूब कर दे रहा हूँ मैं। क्लियर? तो 3x - 2y का होल क्यूब कर लो। क्लियर? और यहाँ पे भी 11 का होल क्यूब कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो ये हो रहा है a - b का होल क्यूब बनना है और a - b का होल क्यूब पहले आप ये जान लीजिए क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a - b होता है। क्लियर? तो यहाँ a की जगह पे क्या है 3x है, तो 3x का क्यूब कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए और यहाँ पे 2y का होल क्यूब कर लीजिए -3। a की वैल्यू क्या हो गई 3x, b की वैल्यू क्या हो गई 2y और यहाँ पे इंटू का लगा लीजिएगा साइन। क्लियर? ब्रैकेट में अभी यहाँ पे आपको लिखना होगा a - b, तो यहाँ पे 3x - 2y लिखिएगा। क्लियर? और ये जानते ये वाला हिस्सा इसी के साथ अटैच है और इधर देखिएगा 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब क्या होगा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 का स्क्वायर तो 121 हो गया। जरा इससे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे हैं। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23 और 11 1 जा 11 एंड 2 13, इट मीन्स 1331 ये रिजल्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 3x का होल क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 27x³ मिल जाएगा। 2y का होल क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8y³ मिल जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9 2 जा 18। मैंने क्या किया है कि जो इसमें न्यूमेरल जो आए हैं, नंबर जो आए हैं, इनका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। 3 3 जा 9 2 जा 18। एक्स वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 12 दी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वाई की जगह पे मैं 12 रख दे रहा हूँ मैं। और यहाँ देखो 3x - 2y की वैल्यू यहाँ पे देखो 11 दी गई है, यहाँ पे मैं 11 रख दे रहा हूँ मैं और ये हो गया 1331। अब यहाँ पे देखो अगला जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ मैं, मुझे इम्प्लाई का साइन लगाना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 27x³ माइनस 8y³ और इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 एंड 2 13। क्लियर? = 1331। अगला स्टेप क्या होगा, इसका भी मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं। तो 27x³ माइनस 8y³ माइनस 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 36 हुआ, 3 कैरी मिलेगा। 18 3 जा 54, 54 एंड 3 57। क्लियर? 5 कैरी मिलेगा। 18 1 जा 18 और 5 23। ये हो गया रिजल्ट। अभी फिलहाल अभी तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको ये रिजल्ट पता करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस रिजल्ट को इधर शिफ्ट करना होगा। तो ये चूंकि वैल्यू चूंकि माइनस में है तो इधर आने पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, क्लियर? मैं इस यहाँ पे मैं क्लीन कर दे रहा हूँ मैं, इधर मैं लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये लिख सकते हैं क्या कि 27x³ माइनस 8, साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 8y³ = 1331 प्लस इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो इधर आने पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है 2376। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 6 हो गया 7, 3 7 हो गया 10, 3 3 6 एंड 1 7 हो गया और 1 and 2 3। तो जो आंसर होगा वो 3707 इसका आंसर आएगा। तो मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? तो जरा फाइनल क्वेश्चन को भी समझ लीजिए कि कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्लियर, इसको सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि ये एक्चुअली में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पे है। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि 1.2 का मल्टीप्लाई तुम 3 बार करो और 0.2 का मल्टीप्लाई भी 3 बार करो, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को बड़ा लेंथी कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि चलिए क्वेश्चन पहले उतार दे रहा हूँ मैं यहाँ पे साफ साफ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये हो गया, और यहाँ पे देखो 0.2 3 बार आया हुआ है, और नीचे जो रिजल्ट दिया गया है 1.2 का स्क्वायर दिया गया है प्लस 1.2 0.2 और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि 1.2 का आप होल क्यू कर लीजिए माइनस 0.2 का होल क्यू कर लीजिए, और नीचे जो दिया गया है डिनोमिनेटर में उसको आप ऐसे ही उतार लीजिए। इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं अगर कहीं आपको भूल जाएगा तो ये याद रखिएगा। दो फार्मूले बनते हैं। क्लियर? एक फार्मूला बनता है या तो आप ए माइनस बी का होल क्यू करके माइनस पी ए बी, सॉरी यहाँ पे प्लस का यूज करना होगा कि प्लस आप लगाइएगा और यहाँ पे ए माइनस बी आप कर लीजिएगा। क्लियर? और या तो आप एक काम और करिएगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए माइनस बी लिख सकते हो और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग नीचे वाले फार्मूले के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे 1.2 माइनस 0.2, यानी एक ब्रैकेट में हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ए माइनस बी कर देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर, और नीचे जो है 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 0.2 और यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि इनके बीच में है इनटू का साइन। क्लियर? और ये देख रहे हो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये पूरा रिजल्ट जो होगा इसको पूरा कैंसिल कर देगा। केवल आपके पास रिजल्ट जो बचेगा, यहाँ बचेगा 1.2 माइनस 0.2। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से कर लो तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.0। तो चाहे 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि इस चैनल पे विजिट करें और नॉलेज अच्छे तरीके से गेन करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।